ओके गाइज, आज हम बहुत दिनों के बाद प्री वर्कआउट ड्राई स्कूप करने वाले हैं बिकॉज मैं अपना शेकर भूल गया, इसीलिए थोड़ा जुगाड़। तो मैं EDM का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट। ओवर द इयर्स मैंने EDM के बहुत सारे ट्रेंड्स आते जाते देखे हैं। अगर आपको ये आर्टिस्ट पता नहीं है, मसाने, प्रोनाउंस कैसे करते हैं पता नहीं, मेरी बात है इससे इंस्टाग्राम पे बात भी हुई। लाइक आई लाइक्ड हिज म्यूजिक सो मच कि मैंने इसको DM किया और उसका मैसेज भी आया, सो दैट फेल्ट ग्रेट। मेरी जो ये प्लेलिस्ट है कॉल्ड एक्सप्लोर इंस्पायर एंड फील अलाइव, उस प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करो। एंड मसाने इज द आर्टिस्ट, तो उसका सबसे पहले ये गाना जाके सुनो कॉल्ड बाय माई साइड। तो पहले एकदम मार्टिन गैरिक्स के डेज में प्रोग्रेसिव हाउस, हैवी डीप हाउस, ये सारे फेस्टिवल एंथम्स हुआ करते थे। पर अभी मेलोडिक ये जो ट्रांस है, टेक्नो म्यूजिक है, वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। ओ बाय द वे, इस वीकेंड को सुपरसोनिक भी हुआ था, खुश गया था। कैसा था एक्सपीरियंस? बढ़िया एक्सपीरियंस था, ज़्यादा कुछ याद नहीं है। Enough said। मैं इस बार सुपरसोनिक नहीं गया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं लाइनअप से इतना खुश नहीं था इस बार। लाइक तो है, हाँ ना, इतना अच्छा नहीं था। 2019 में लास्ट सुपरसोनिक हुआ था पुणे में, और फिर कोविड की वजह से एक्सेट्रा हुआ ही नहीं 2-3 साल। हार्डकोर फैंस है, उन सबके एक्सपेक्टेशन थे कि कोई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे। इलेनियम आया था, MGK आया था इन द पास्ट, सो आई हैड होप्स। आई थिंक इस बार बजट थोड़ा कम था। हाँ, बजट कम था, वही हो सकता है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस मस्ट हैव टेकन अ हिट। बट डिवाइन वाज देयर, हाउ वाज दैट? डिवाइन वाज हार्ड ब्रो। डिवाइन अच्छा होगा ना? मैं कैसे भी करके घुस घुस के अंदर जितना आगे पहुंच सका पहुंच पाया। ओह शिट, या ब्रो, आई विल शो यू। दैट्स क्लोज। That's as close I could get. ओह शिट, वो दिख रहा है ब्रो। हाँ, अरे यार वाह, तू तो बहुत बड़ा फैन भी है डिवाइन का। मस्ट हैव बीन गुड ब्रो। वहाँ का टेक्नो सीन तो सही था। Have you heard of कैमल फैट? या ब्रो, fuck, दे हैड कम ना। या उसका Yeah. वो कोला उसने बजाया इनमें, कोला एंड द साइन, हाँ। दैट्स आल्सो अ रियली गुड सॉन्ग। तो गाइस, मुझे आप सबको एक इंजरी अपडेट देना है, और अपडेट मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। क्रेजी की इंजरी को अभी 1 महीना हो गया है, ऐसे ही निकल गया, और मैं सारी चीज़ों को बिग पिक्चर में देखता हूँ। सो दैट्स 1/12 ऑफ अ मंथ, 1/12 ऑफ अ ईयर, माय बैड। सो अपर बॉडी की जो ट्रेनिंग है, एक तो रेंज ऑफ मोशन देखो, एक अगर ये चाबी नीचे गिरी है, मैं ऐसे आराम से उठा सकता हूँ, आई कैन बेंड ऑल द वे, पीछे जा सकता हूँ। अपर बॉडी ट्रेनिंग हैज़ कम बैक, लाइक मेरी जो स्ट्रेंथ इंजरी होने के पहले ही थी, उस पॉइंट तक मैं वापस आ गया हूँ। पर लोअर बॉडी फुल इंटेंसिटी के साथ अभी तो नहीं कर सकता। बॉडी वेट स्क्वाट कर सकता हूँ, इधर तक जा सकता हूँ, ऊपर आ सकता हूँ, पर जिस मोमेंट पे मेरी स्पाइन कंप्रेस होती है या कोई लोड आता है, उस पॉइंट पे अभी भी पेन महसूस है। सो 2 या 3 मोर वीक्स लगेंगे। अभी तक लेग ट्रेनिंग के लिए मैं सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट्स कर रहा हूँ, लेग एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल। काफ़ी बोरिंग है बट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गुड अपडेट दो, अच्छी रेट पे जा रही है रिकवरी। बस एक चीज़ है कि मैं जो भी अपर बॉडी ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, उसकी स्ट्रेंथ तो वापस आ गई है, पर मॉडिफाइड एक्सरसाइजेस पे, फॉर एग्जांपल मैं जो हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाता था अपने शोल्डर्स के लिए, वो मैं अभी भी लगा नहीं सकता। मेन प्रॉब्लम बीइंग कि मैं डंबल्स को यहाँ तक उठा ही नहीं सकता। लाइक ज़मीन से अपने लैप पे रखने की जो मोशन है, वो अभी तक नहीं जम रही है, बट होपफुली 2-3 हफ्ते में धीरे धीरे रिहैब करते करते, स्ट्रेच करते करते ये ठीक हो जाएगा। तो गाइज, आज हम साथ में मिलके एक फुल पुल वर्कआउट लगाने वाले हैं। बेसिक ओवरव्यू मैं आपको जिम के अंदर दूंगा, पर मेरी ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज में चेंज आया है। जो मेरी रोइंग मोशन थी, इतने टाइम से हम डबल रो लगा रहे थे दोनों साथ में, वो अभी हम सिंगल आर्म लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ओवरऑल कोर एंगेजमेंट कम हो जाता है, मुझे एक और पैर स्टेबलाइज करने के लिए मिलता है, और उससे लोअर बैक का जो फटीग है वो थोड़ा कम आता है। सो दैट हैज़ बिन फीलिंग एक्सट्रीमली गुड। उस एक मूवमेंट की वजह से बैक डे अब मेरा फेवरेट हो चुका है। सो ये जो फेज़ है, आई एम मैक्सिमाइजिंग ऑन इट एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू ट्रेन। लेट्स गो। Okay, so
ये जो था ये मेरा आखिरी वार्म अप सेट था। और लैट पुल डाउन की अगर बात की, यूजुअली मैं हमेशा वाइड लिफ्ट करता आ रहा हूँ। इवॉल्व में भी जो मशीन है उसकी अटैचमेंट ऐसी है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेबल अटैचमेंट है, मैंने एक छोटा सा स्विच किया है, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट फील्स मोर कंफर्टेबल। और इससे मुझे लॉकडाउन में हम जो पुलअप्स लगाते थे सोसाइटी में, मैं और नील, न्यूट्रल ग्रिप, उसकी बहुत याद आती है। सो फील्स मोर नेचुरल। मुझे अपने लैट्स में बेहतर माइंड मसल कनेक्शन महसूस होता है। और स्ट्रेंथ की बात की तो आज का टॉप सेट हम लगाने वाले हैं इससे ऑलमोस्ट फुल स्टैक फॉर 6 to 10 reps। एक सेकेंड चेक करता हूँ, आई एम नॉट फुल्ली श्योर। फ़ायदा है ये, लेट्स सी। नोट्स खोल के लास्ट टाइम हमने लगाया था 70 के साथ, मतलब इस वेट के साथ 8 reps। सो टुडे वील ट्राई टू गेट 9, 1 more rep प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और जिस दिन मुझे 10 मिलता है, अगले दिन से मैं वेट को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। बट वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या। तो गाइस खुश कह रहा है कि हमें 10 reps मिले, पर मुझे लास्ट रेप काउंट नहीं करनी है, बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने अटैचमेंट को चेस्ट तक पुल किया। सो इट वॉजंट अ फुल कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए मैं खुद को झूठ नहीं बोलने वाला। मैं अपने नोट्स में 9 ही लिखने वाला हूँ और 9.5 ऐसे कुछ लिखूँगा, बट नॉट 10। जब तक फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलती, अटैचमेंट शुड टच द चेस्ट और ऊपर की पॉइंट पे पूरा स्ट्रेच। दैट इज़ 1 rep फॉर मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्लैट पुल डाउन के 3 सेट्स हो गए। तीसरे सेट में मैंने वेट को ड्रॉप किया, बिकॉज दूसरे सेट में मुझे 8 reps मिले और मुझे अपने ईगो को इन द वे आने देना ही नहीं था। इसीलिए वेट को ड्रॉप किया, फेलियर तक गया, अराउंड 10 reps मिले। अब वर्टिकल पुल हो गया। आज की दूसरी एक्सरसाइज होगी एक हॉरिजॉन्टल पुल, जिस रो के बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज़ राइट हियर। यहाँ डानीज़ में इसे एक ड्यूअल केबल स्टेशन बोलता है। इसका मतलब हर साइड ऐसे इंडिविजुअल होती है कंपेयर टू दिस। तो अगर दोनों भी पुल किया तो इट वर्क्स डिफरेंटली, तो इम्बैलेंस वो सब नहीं होते। बट 1 arm एट अ टाइम। इसका वेट आज हम 55 के साथ करेंगे। आई नो स्टिल रिलेटिवली हैवी, बट दैट्स बिकॉज हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। डे बाई डे वी बीन पुटिंग इन द वर्क। सो 55। इसके साथ हम 3 से 4 सेट्स लगाएंगे 1 arm एट अ टाइम। दोनों आर्म्स के बीच में मैं यूजुअली 1 या 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कोई इंटेंसिटी सैक्रिफाइस नहीं हो रही। tell you to count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 16, क्या 16, सच में 16, 1-6 हाँ एक साइड हाँ या दोनों कंबाइंड? एक साइड। व्हाट टू से? एक बार फुटेज चेक कर ले तू खुद। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम पिछले 1 महीने से इस जिम में यानी डैनीज जिम में आ रहे हैं। मैं आपको कम्प्लीटली बताना भूल गया, बट 3 हफ्ते पहले इवॉल्व बंद हुआ। हमारा घर, हमारा सेकंड होम इवॉल्व बंद हुआ बिकॉज दे आर रीलोकेटिंग, और वो एक ऐसी जगह पे रीलोकेट कर रहा है जहाँ पर जिम की जो एरिया है इन स्क्वायर फीट वो बड़ी है। वो अलग अलग नए हैमर स्ट्रेंथ की मशीन्स इंपोर्ट करके ला रहा है। फॉर एग्जांपल हिप थ्रस्ट की मशीन, अलग अलग रोइंग मशीन्स, फाइनली 2 केबल स्टेशंस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 1 या 2 हफ्ते में नया इवॉल्व चालू होगा। एंड मुझे याद है कि पुराने इवॉल्व में रिसेप्शन के बाहर हमेशा एक टीवी हुआ करता था, और उस टीवी पे उन्होंने एक ग्राफिक वीडियो बनाया था ऑफ व्हाट द न्यू जिम इज़ गोइंग टू लुक लाइक, एंड इट लुक्स इनक्रेडिबल। इसीलिए एज सून एज वो चालू होगा हम एक मस्त, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक जिम टूर बनाएंगे। द फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द जिम टुगेदर, ऑल ऑफ अस, मज़ा आएगा। बट टिल देन दिस इज़ आवर न्यू होम। तो आज के तीसरे बैक एक्सरसाइज के लिए हम एक पुल ओवर लगाने वाले हैं। मैं यूजुअली पुल ओवर को स्ट्रेट बार के साथ लगाता था, बट आजकल मैं रोप इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, जस्ट फॉर अ चेंज, एंड इट फील्स बेटर। तो मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन भी महसूस होता है। तो ये एक्सरसाइज मैं यूजुअली हायर रेप रेंज में परफॉर्म करता हूँ। हमारे पहले 2 मूवमेंट्स 6 to 10 के बीच में परफॉर्म हुए थे, और इसे मैं 10 to 20 में करने वाला हूँ। जस्ट बिकॉज अगर ये बहुत हैवी हो जाता है तो कोर, ब्रेसिंग, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो 10 to 20 रियली फोकस ऑन द कॉन्ट्रैक्शन, नाइस बिग स्ट्रेच एट द टॉप, एंड 10 to 20 टिल फेलियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. गाइस पहला सेट हो गया है। बार से रोप का जो डिसीजन था, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट। मेरे लैट्स पक गए हैं, लाइक वो क्रैम्प हो रहा है, दे आर बर्निंग, और जो स्ट्रेच महसूस हो रहा है वो बहुत ही मस्त है। एक टिप जो मैं स्पॉन्टेनियसली आपको दे सकता हूँ वो है कि रोप पकड़ने के बाद ना मूव 1 or 2 स्टेप्स बिहाइंड। इससे आपके लैट को एक फुल स्ट्रेच करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो थिंक ऑफ इट दैट वे। सेकेंड सेट, पहले सेट में 16 मिले थे, आई थिंक 13 या 14 मिलने चाहिए। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो यार आज का ट्रेनिंग सेशन ना इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था मैं कहूँगा, बिकॉज PRs तो हम मार पाए, पर मेरा सर फॉर सम रीज़न बहुत दुख रहा है, ऐसे थक 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 ऐसे पेन आ रहा है, और ये पेन मैंने पास में नोटिस किया है, इसीलिए थोड़ा सा फेमिलियर है। मैं जब भी प्री वर्कआउट ऐसे 11 बजे या 11:30 बजे
क्लोज़र टू आफ्टरनून टाइम लेता हूँ तब मेरा सर बहुत इंटेंसली दुखने लगता है। मे बी कैफ़ीन की वजह से हो सकता है। एनीवेज़ वो छोड़ो, अभी हम यहाँ पे हमारा पोस्ट वर्कआउट मील बनाया है जो है 4 होल एग्स, ये डालना भूल गया, पेरी पेरी के साथ ऐसे हम इसे स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस रख दिया है और ये तीसरा। तो पहले 2 जो सैंडविचेस थे वो तो हमने एग सैंडविचेस बनाए, पर तीसरा जो सैंडविच है उसे मैं हमेशा एक पीनट बटर सैंडविच बनाता हूँ, जस्ट सो दैट जो भी सारी सेवरी चीज़ें हैं वो इसके साथ अच्छे से बैलेंस हो और इट फील्स लाइक डेजर्ट। अगर आप इस पूरे फिटनेस लाइफस्टाइल में हो तो आपको स्वीट की क्रेविंग्स अक्सर आ सकती है, और मेरे स्वीट के क्रेविंग्स को थोड़ा बहुत दूर रखने के लिए मैं हमेशा ये पीनट बटर इस्तेमाल करता हूँ। और मसल ब्लेज हर बार पीनट बटर के साथ बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स बनाता है। सो ये बाय फार मेरा फेवरेट पीनट बटर है, इट्स द बेस्ट दैट देव मेड। क्रंची वर्सेस क्रीमी, मुझे हमेशा क्रंची ज़्यादा पसंद है। वो जो क्रंच का जो मिसिंग एलिमेंट होता है वो भी इसमें ऐड होता है। वो ये एक्चुअली चॉकलेट फ्लेवर्ड है। हाई प्रोटीन फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स, प्लस इसमें पीनट्स होने की वजह से ये मेरे हेल्दी फैट इनटेक, जो भी दिन का इनटेक रहता है, उसे भी कंप्लीट करने में मदद करता है। जस्ट लुक एट दैट। प्लस इसमें पर 100 ग्राम्स 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी है। आप इसे अपने मास गेनर शेक्स में ऐड कर सकते हो, या आप इसे ऐसे ब्रेड के ऊपर या टोस्ट के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हो। मसल ब्लेज के नए पीनट बटर को जरूर चेकआउट करना। डिस्काउंट के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज साकेत 30 एट चेकआउट। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 10 out of 10 गाइस, 10 out of 10। तो यार मैं जैसे ही घर आया ना, मैं अपने रूम में ऐसे एंटर किया और मैंने नोटिस किया कि ये जो बुक शेल्फ है जिसके ऊपर आप नोटिस करोगे हमेशा हर एक ब्लॉग में बहुत सारे प्रोटीन के डब्बे, मसल ब्लेज के पैकेजेस, ये सारे रहते हैं। और मैंने देखा ना, लाइक ये कहाँ गए। देन आई लुक टू दिस साइड और वो सारे पैकेजेस यहाँ मूव कर दिए गए थे। फिर मैंने पापा से पूछा कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। तो हमारा ये जो छोटा सा कमरा है, इस कमरे के एसी को सर्विस करते हुए आई थिंक 3 साल हो चुके हैं। एक तो दोनों लॉकडाउन समर में हुए थे, और लॉकडाउन होने की वजह से जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी उसकी वजह से ये जो एसी है वो 16 डिग्रीज, मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर भी 16 डिग्रीज जैसे रूम को कूल नहीं करता। इसीलिए अब समर आ रहा है और गर्मियाँ बहुत बढ़ रही है। इवन एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस, मार्च शुरू हो गया है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। तो एसी सर्विसिंग के लिए लोग मदद करने के लिए आए तो थे, पर लाइट्स चले गए, इसकी वजह से दिस इज़ ऑन हॉल्ट। तो तब तक रूम कुछ ऐसी दिखेगी। तो हमने यहाँ पे लिविंग रूम में मस्त एक वाइब सेट किया है। तो खाते खाते हम ब्लू लॉक का नया एपिसोड देखेंगे। मस्त कर्टन्स बंद किया है, द डोर इज शट। ह्या बाल्कनीमध्ये जे आहे ते घेऊ का एक? हम अभी क्या करने वाले हैं वो मैं आपको नीचे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पर पहले मम्मी ने ये 2 कपड़े के ऐसे पीसेस दिया है जिनकी मदद से हम इस साइकिल के ऊपर जो भी डस्ट है वो अच्छे से डस्ट ऑफ करेंगे। मे बी हमें गीले कपड़े के साथ भी एक ऐसे लेयर मारना पड़ेगा, बट फॉर नाउ इट इज़ दिस। गंदी हो गई थी यार। तो साइकिल का मेंटेनेंस काम करवाने से पहले मैंने बदल दिया टी शर्ट। तो यार देखो, सीन कुछ ऐसा है कि अभी तक हमें रनिंग करना अलाउड नहीं है हमारे बैक के इंजरी की वजह से। मैं जॉगिंग कर सकता हूँ एक बहुत ही स्लो स्पीड पे, और ओजी व्यूअर्स को ये बात ऑलरेडी पता है कि मैं चलने का, वॉकिंग का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इन जनरल फिज़िकल एक्टिविटी ये जो चीज़ है वो मेरे दिन का और मेरे ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और मैं इंजरी के पहले हर संडे को एक अच्छे रन के लिए जाता था, समवेयर बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर्स, और वो मेरा नॉर्मल था। लाइक मैं बड़े आराम से उस रन को कंप्लीट करता था। और वो एंड्योरेंस रनिंग, ये जो एक्टिविटी है वो मेरे वीकली रूटीन में होने की वजह से मेरे एंडोर्फिन्स ऐसे हमेशा ऊंचे रहते थे, एंड आई यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू द रन। पर फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। अभी वेदर बहुत मस्त है, समर धीरे धीरे पास आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना
इस साइकिल का जो मेंटेनेंस काम है वो करवा ले। इनके जो टायर्स है इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे हवा भरवानी है। अगर ऑयलिंग करने की ज़रूरत होगी तो वो करवाना है, और फिर हम बाइकिंग करने के लिए जा सकते हैं। इट इज़ अ लिटिल ईजियर ऑन द कोर। लोअर बैक की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती जितनी रनिंग में होती है। ऑलराइट गाइज, तो हम इस साइकिल में हवा भरवा के आया है, और भैया ने ये भी कहा कि हमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग ये 2 चीज़ें भी करवानी पड़ेंगी। पर अभी गोल्डन आ रहा है और मुझे सचमुच दिल से कुछ एक्सरसाइज करना है, लाइक मूवमेंट करनी है, इसीलिए ग्रीसिंग ऑयलिंग हम मोस्टली कल करवाएंगे। कल जिम भी नहीं है बिकॉज इट्स द वीकेंड। ओ भाई, जो वाट लगी ना फर्स्ट साइकिलिंग सेशन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अभी मैं एक सेकंड स्क्रीन पे डालने के बजाय मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, चेक दिस आउट। सो हमने टोटल 1 आवर ड्यूरेशन कंप्लीट किया और हमने 16.38 किलोमीटर्स कवर किए। अगर मुझे साइकिलिंग को वॉकिंग और रनिंग से ऐसे कंपेयर करना होगा ना, तो आई फील लाइक वॉकिंग और रनिंग का जो मिड पॉइंट है वो साइकिलिंग आता है। इन द टर्म्स की रनिंग जिस प्रकार से हमारे जॉइंट्स को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, इन द सेंस कि वो रिकवरी में भी थोड़ा सा इंटरफेयर करता है, वैसे साइकिलिंग नहीं है। एंड ऑन दी अदर हैंड आई थिंक वॉकिंग इज़ जस्ट टू ईजी, लाइक हर कोई कर सकता है। उसमें कोई कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं और कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स की ज़रूरत भी नहीं होती ऑन द सेम साइड। बट साइकिलिंग आई थिंक इज़ द परफेक्ट स्वीट स्पॉट। ये मैं बहुत आसानी से रोज़ कर सकता हूँ और इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन वॉकिंग। लाइक 1 घंटे में अगर कैलोरी बर्न की बात की, आई डोंट केयर अबाउट नंबर्स दैट मच, बट अगर कैलोरी बर्न की ऐसे बात की तो वॉकिंग के 1 घंटे के कंपैरिजन में आई एम श्योर मैंने ज़्यादा कैलोरीज बर्न किए होंगे, बट नॉट एज मच एज इफ़ आई वुड हैव रन। पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मस्त है। सनसेट देखा साइकिल चलाते वक्त और एंडोर्फिन रश जो मुझे चाहिए था वो आ गया। लोअर बैक पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अब हम स्ट्रेच करेंगे इस बालकनी में। धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है और अच्छे से हमारी बॉडी को रिफ्यूल करेंगे, अच्छे से कार्ब्स खाएंगे, नाइस मील विद कार्ब्स एंड प्रोटीन, एंड वी विल किक स्टार्ट दिस रिकवरी प्रोसेस। बट आई एम फीलिंग ग्रेट। अच्छा हफ्ता था। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। और इफ़ यू नोटिस्ड, इस वीडियो का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा सा अलग है। आप मूवीज़ में जैसे देखते हो वैसा है। सो वी हैव बीन पुटिंग इन द वर्क, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज।